मैं तोड़ा राय सिंह था और यहाँ पर एक महल को ढूंढ रहा था। इसे ढूंढते ढूंढते अपने गांव से 358 किलोमीटर दूर आ गया था, और वो भी अपनी स्कूटी से, अपने कैमरामैन के साथ। ऐसा क्या था उस महल के बारे में जो मुझे यहाँ तक ले आया? इसके बारे में मुझे 1 नवंबर को मैसेज आया अमित आर सैनी का, जिन्होंने बताया कि एक महल है हाड़ा चौहानों का। पूरे भारत में एकमात्र महल है जिसके छज्जे 9 फीट के हैं, और इसे 9 फीट वाला महल भी बोलते हैं। बस यही चीज मुझे यहाँ खींच लाई। यहाँ आकर लोगों से मैंने उस महल के बारे में पूछताछ की। बाबा किलो इधर है, किलो टोडा राय सिंह को किलो इधर है। टोडा राय सिंह का किला, राय सिंह में किला आपको ऐसे जाओगे, हाँ सीधे जाना, हॉस्पिटल आ जाएगा। हॉस्पिटल से गौशाला होके जाना, सीधा चल जाना। ये जो रास्ता जा रहा है आगे जाके पहुंचना है, तो ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, इस टाइप में चल जाना। हॉस्पिटल है और यहाँ सामने बता रहे हैं। अच्छा ये है। और फाइनली मैं उस महल तक पहुंच गया, लेकिन जिस दरवाजे पर मैं पहुंचा वो दरवाजा अब बंद हो चुका था। फिर अंदर कैसे जाया जाए? दोबारा मैंने यहीं पर खड़े एक व्यक्ति से पूछा। इससे पहले ये दरवाजा रहा होगा, पहले ये बड़ा दरवाजा होगा। ये कब बंद कर दिया? अंदर ये बाहर गौशाला है। दोस्तों ये टोडा राय सिंह का मेन दरवाजा बहुत विशाल है भाई, तकरीबन 70 फीट के आसपास हाइट होगी और बहुत बड़ा दरवाजा है, लेकिन ये बंद कर दिया। इसलिए हम इधर से ऐसे घूम के जाएंगे। ये महल आपको दिख रहा होगा यहाँ से। उन्होंने मुझे कुछ रास्ता बताया। आखिरकार मैं उस रास्ते के जरिए इस महल के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन दरवाजा थोड़ा अजीब लगा। जब पता चला कि ये तो गौशाला का गेट है, तो फिर वो महल का दरवाजा कहाँ गया? फिर पता चला कि इस महल के आधे हिस्से में गौशाला बन चुकी है, और आधे हिस्से में वो 6ठी शताब्दी में बना हुआ महल आज भी खड़ा था। ऐसे लगा कि जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो, और आप सभी का भी। ये किला 1500 साल पुराना है, लेकिन अभी भी खड़ा हुआ है, वैसे ही जैसे 1500 साल पहले था। कैसे? इसकी दीवारों को अगर आप देखो तो आपको सीमेंट का कोई निशान नहीं मिलेगा, और न ही किसी तरह का प्लास्टर। फिर ये कैसे बना हुआ है? कारण इसकी तकनीक जिससे इसे बनाया गया, एस्लर मैसनरी, जिसे हिंदी भाषा में शिलालेख संयोजन विद्या कहा जाता है। अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें एक पत्थर दूसरे पत्थर में फंसा हुआ है, इस तरह के एक ब्लेड भी अंदर ना जा सके, और पत्थरों को इक्वल साइज में काटा गया है। इस तरीके से ये 4 मंजिल का महल तैयार हुआ। साथ ही इसकी तकनीक के कारण इस पर भूकंप का असर नहीं पड़ता, इसलिए ये आज तक नहीं गिरा, और पत्थरों से बने होने के कारण ये अंदर से ठंडा रहता है। बस इसमें अंदर जाकर देखना था कि आखिर क्या है इसके अंदर, जो 1500 साल पहले बनाया गया। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, अनगिनत आले थे। ऐसे लगा कि जैसे यहाँ कोई पूजा का सामान रखा रहता था या कोई मूर्ति थी। क्या ये उस जमाने का मंदिर था? क्योंकि इसे बाहर से देखने पर इसका स्ट्रक्चर वैसा ही प्रतीत होता है। क्या ये 4 मंजिल का मंदिर था या कुछ और? सब में सब जैसे जैसी चीजें आई, पर मेरे को स्ट्रक्चर ये भाग गया कि इन पत्थरों को कैसे जचाया गया। अब ये प्लास्टर जो बाद में किया गया, क्या रोक सकेगा? नहीं। ये दरवाजा देखो, इसकी हाइट तकरीबन 4.5 फीट है, और यहाँ से जैसे ही आगे चलता हूँ तो खम्भों ही खम्भों की एक छत आ जाती है, खम्भों ही खम्भों की, जहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये दिशा सूचक हैं, चारों दिशाओं में होते हैं ये। गजब। हालांकि ये स्ट्रक्चर बस टिका हुआ है, हो सकता है कि इसमें स्ट्रक्चर कोई 6ठी शताब्दी का और वो यही रहा हो, पर हाँ कुछ तो है यहाँ चीज़ें। अब जैसे ये रूम, नीचे देख लो, शटर ऐसे संदूक लगाई जाती होगी, है ना, ऐसे संदूक लगाई जाती होगी। और ये कमरा है जहाँ पे देखो अलंकृत करके उस स्तंभ को बनाया गया है, दिख रहा है ये वाली चीज़ें, 6ठी शताब्दी का है। और हालांकि ये हिस्सा मुझे सबसे पुराना लग रहा है, होगा 1500 साल पुराना ये हिस्सा, क्योंकि कोई चूना सीमेंट मुझे दिखाई नहीं देता। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ दीवार है, एक सीक्रेट कक्ष, कमरा, खिड़की मान सकते हैं, जिसमें अलमारी, जिसमें सामान रखते थे। और ये हिस्सा मतलब वाकई में बहुत पुराना है। इधर देखो ये जगह, यहाँ से भी रास्ता आ रहा है, अरे वो बंद कर रखा है, इधर पीछे से आ रहा है शायद रास्ता। चलिए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, कहीं से इसका रास्ता दिखता है तो ऊपर। पर हाँ ये पूरा धीरे धीरे, ये पूरे खंबे ही खंबे, ये जो कहते हैं ना कि 32 खंबे छतरी, ये इतने खंबे छतरी, मैं आपको खंबे गिन के दिखा देता हूँ।
4 8 और 4 थी 12, ठीक है। और ये 12 और 4 16, बीच में 16 और 2 इधर 18 और 2 इधर 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 खंबे तो मैं गिन चुका हूँ। और यहाँ से मैं जब देखता हूँ तो ये हिस्सा भी खंभों पे रहा होगा, 28 और 4 32। दोस्तों इस जगह को और देख के आते हैं, यहाँ पे हो है। अच्छा भाई ये कितनी मोटी दीवार है, और नीचे देखो आप, नीचे वाकई में कुछ है। ये नीचे मतलब कुछ रास्ते थे जो बंद कर दिए। मतलब इसके नीचे ना रास्ता है पूरा, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, तो बेसमेंट रास्ता है जो धीरे धीरे बंद हो गया। ये देखो ना तहखाना, इसके नीचे वहाँ से भी जा रहा है रास्ता, तो ये काफ़ी ऊपर उठ गया ये जगह। हो सकता है पानी के स्टोरेज भी रहे हो ये, या अनाज घर रहा हो ये, लेकिन अब ये कहना बहुत ही हार्ड है कि ये चीज़ क्या थी। और यहाँ जब आ जाता हूँ तो हम देखो इस हिस्से में आ गए, हम उस जगह को देख रहे थे ना, तो ये इस हिस्से में आ गए हम। आ जाए दोस्तों, ये एक्चुअल में रास्ते थे शायद प्राचीन जो बंद किए हुए हैं। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं। मेरे को लगा कोई पत्थर जचाया है। अब देखो नीचे जैसे खंभों पे टिका हुआ था ना, ऐसे ही ये एक्चुअल में क्या होगा, पत्थर छोटे होंगे साइज में, और बड़ा बनाने के चक्कर में खंभे खंभे लगाए गए। पर हाँ क्लासिक चीज़ है भाई। अब जैसे ये देखो दीवार, भाई यह दीवार देखो, ये मेरे एक पूरे हाथ की है, या 2.5 से 3 फीट। और ये कमरा हो सकता है कि ये हिस्सा मंदिर रहा हो। और ये छतरी, अगर हमको ये यहाँ के लोग देखेंगे तो कहेंगे यो कैसे पहुँच गया तुम, यही बात कहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये इस समय कोई जाता नहीं है। चलिए अब इसके पीछे का जो हिस्सा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए सिंचाई वाला, कि कैसे पानी लाया जाता है इस जगह, वो बहुत तगड़ा है। और ये ऊपर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे घट पल्लव शैली बोलते हैं। इसमें एक्चुअली में पत्थरों के ऊपर पत्थरों को, जैसे ये सबसे बड़ा पत्थर है साइड में, ऐसे इधर साइड में पत्थर है, फिर उनके बीच में एक बड़ा पत्थर रखा जाता है, फिर इस तरीके से एक स्टार फॉर्म बन जाती है, हम बीच में स्क्वायर होता है, तो ये घट पल्लव शैली है। और सबसे अच्छी चीज़ अगर कुछ लगी तो यहाँ के ये आले, जो डिज़ाइन के साथ तो बने और बिना चूना सीमेंट और किसी प्लास्टर के बने, गजब। ये छत बच गई इसलिए हमको दिख रही है। देखते हैं भाई ये क्या है, यहाँ तक लोग पहुँच गए यार। यहाँ पे भी कुछ लिख रखा है, ये सीढ़ियाँ चल रही है ऊपर। चलो आ जाओ, सीढ़ी चल रही है ना, है चमगादड़ सब उड़ गई, मल पड़ा है। ऊपर भी एक शानदार कमरा है जो आपको देखना चाहिए, और वही सेम जो छत नीचे थी ना जिस पर अभी हम खड़े हैं, ऐसी छत सेम यहाँ पर है। आप देखोगे तो आपको स्टार नजर आएगी, लेकिन है एक्चुअल में स्क्वायर पत्थरों से बनाई गई, इसीलिए इसको घट पल्लव शैली बोलते थे, जो बहुत 9वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी में बहुत फेमस थी। तो ये 6वीं शताब्दी का एरिया हिस्सा है
है तकरीबन 1500 साल पुराना। और वो बुर्ज दिखा जो इस किले की प्रोटेक्शन करता था सामने, जो सिर्फ जिसके सिर्फ अवशेष बचे हैं। नीचे नीचे अरे ऊपर भी है वो ब्रिज, देख लो वो छतरी है छतरी है। नीचे दिख गया, ये है सैनिक बुर्ज। ये पूरा बना बस। तो अब मैं यहाँ से देखिए ऊपर, देखिए ऊपर तो छत है शायद, छतरी और बनी है ऊपर। भाई ये छत गिरा हुआ है। हाँ पता चले अपन आखिरी बंदे थे। ठीक है। इस किले के ऊपर पहुंचकर इस महल का ये पोर्शन यहीं समाप्त हो गया। जब मैं नीचे उतरा तो मेरा ध्यान उस दरवाजे के पर बने मंदिर की तरफ गया, जो ये दर्शा रहा था कि यहाँ पे कभी इसी तरीके का मंदिर मौजूद था, जो 1500 साल पहले था। या तो वो उस हिस्से में था जो आगे गौशाला बन चुकी है, या फिर यहीं कहीं जो शायद इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका है कि अब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसके बाद मैं इस किले के पीछे पहुंच गया, उस जगह को देखने जिस जगह से पानी इस किले में खींचा जाता था, उस बावड़ी को देखने। आ जाइए। ये देखो, एक्चुअली में बहुत सारा हिस्सा इसका बंद पड़ा है, यूज में नहीं आ रहा। ये है वो जगह, एक तरीके से कुआं जहाँ से पानी खींचा जाता था। अब देख रहे हैं अर्धवृत्ताकार तो नहीं है, पर हाँ इसमें 5 कोर है। ये पानी इसमें भरा रहेगा। और ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे 3 मेहराबें दिख रही हैं, यानी यहाँ कहीं रास्ता था। फिर ऊपर वो रहट सिस्टम था जहाँ से पानी खींचा जाता था। और वो रहट सिस्टम अब इतना क्षतिग्रस्त हो गया है जिसको बताना बहुत इम्पॉसिबल है। और ये 6ठी शताब्दी का है, यानी कि आज से 1500 साल पहले। 6ठी शताब्दी मतलब होता है 500 कुछ। अगर आप 525 का भी माने बना हुआ तो 1500 साल तो हो गए, नहीं तो 1450 साल तो है ही। और दरवाज़ा होगा 70 से 80 फीट के आसपास, इतना बड़ा दरवाजा। और देखो इस पूरे जगह को कैसे बनाया गया, पत्थरों को जचा। और इसीलिए ये आज तक जीवित है, इतना पुरानी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये चूना प्लास्टर से नहीं तो वो तो मैच 200-250 साल में ब्रेक हो जाती थी। बहुत शानदार। और नीचे वो छेद दिखाओ, देखो वो छेद दिख रहा है आपको, नीचे छोटे छोटे छिद्र दिख रहे होंगे। इन्हीं में से एक्चुअल में पानी आता है। अब ये पानी कहाँ से आता है कहना मुश्किल है, लेकिन बारिश जब बरसती होगी तो इन छिद्रों में से पानी ज़रूर आता होगा, क्योंकि कुछ इस ऐसे स्ट्रक्चर दिया जाता था कि पूरा पानी या तो इस जगह इकट्ठा हो या पीछे की जगह, या हो सकता है कि इस जगह का ये एग्जिट भी रहा हो। अब एक चीज मुझे बार बार खींच रही थी कि आखिर ये बावड़ी के ऊपर बने दरवाजे में या गेट खिड़कियों में जाने का रास्ता तो होगा कहीं। और फाइनली हमें वो रास्ता मिला और मैं काफी उत्साहित था उस जगह को देखने के लिए कि अंदर से ये कैसी बनी है इस जगह पर। और अंदर पहुंचकर मैं सरप्राइज रह गया। तो कोई बात ना, आजा। आइए दोस्तों, मिल गया रास्ता जाने का। ये देखो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं हमें। मैं तो यही सोच रहा था, मैंने यार ये जगह रास्ता तो होगा कहीं ना कहीं। ओहो, स्मेल है वैसे। क्या बात है। यहाँ से तो खाद ले गए बीन के। हो क्या बात है। ये जगह देखी आपने कभी ऐसी? बहुत ही भयंकर बदबू। हालांकि यहाँ से खाद ले गए लोग बाग। उधर चले कहीं मैं हाजिर हो पड़े हैं। ये रोकी से मगर आ जाओ भाई, मैं आपको ऊपर लेके चलता। ले आ जाओ। एक चीज देख रहे हैं, इसके अंदर पत्थर ही जचा है, लेकिन ऊपर ही छत देखो कैसे बनी है। देखो ध्यान से, इसमें भी पत्थरों को जचाया गया। राउंड फॉर्मेशन है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन गजब है यार। ऐसे ही इधर है और ऐसे ही इधर है। धीरे धीरे बने तो हुई है। चलिए अंदर चलते हैं थोड़ा सा देखने। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आखिर यहाँ पे क्या है। क्या वाकई में वो कुएं में जाने का रास्ता है
लेकिन हालांकि यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये तोड़ दी है भाई। ये देखो, दिख रहा है, मतलब कि खोदा गया है यही सोच के कि कुछ निकल जाएगा, पर कुछ नहीं होता था। और ये छोटा सा कमरा है। ओके, और यहाँ पे यार ओम प्रकाश दुनिया एक्सपर्ट है, तो ये मत सोच कि मैं इस दोस्तों, जमाने में मेरे पास ही GoPro है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको वो जगह दिखा देता हूँ। तू देखती है आजकल आ जाइए। ये देखो, ये वो एरिया है जहाँ से वो नीचे का स्थान दिख रहा था, ये वाला, ये स्थान। तो हाँ, ये मेहराबे कमरे बहुत कुछ कहते हैं। अब ये हिस्सा बंद किया है या फिर वाकई में इसके पार भी कुछ दुनिया थी अलग, नहीं कह सकते कुछ। लेकिन देखो, इन पत्थरों को डांटने के लिए 2 पत्थर लगाए हैं, बड़े बड़े रॉक्स काट के, ऐसे ही सेम। और कोई चूना सीमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिमेट्री कैसे जचाया जाए। इवन यहाँ पे भी आपको पत्थर लगे हुए दिखेंगे एक्स्ट्रा, ताकि ये हिस्सा भी जो है बंद किया गया है। तो कोई ना कोई रीज़न तो था इधर। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पर कभी ऐसे पत्थरों को डांटते हुए नहीं देखा। ये अपने आप में यूनिक है। देखो, ये ऐसे लग रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं, और ये भी ऐसे लग रहे हैं। गुफा है अंदर। यार जगह गाय बंद है यार, जहाँ पड़े ना, यही रीजन है। हाँ, आ रहा है पहले ही देख ली मैंने। आ जाइए, अंदर चलते हैं। यहाँ पे भाई कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट एरिया, लेकिन इस जगह भी क्या है, चल रहे हैं, स्कूल चला गया, स्कूल यहाँ वाले स्कूल यहाँ भी पहुँच गए। इस जगह दिख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड वगैरह। तो ये जगह स्कूल, ये एक कमरा था स्कूल का, और यहाँ से पीछे पूरा टोडा राय सिंह जगह। मतलब हाँ, यही कह सकते हैं भाई, समय ने सब कुछ बदल दिया। और इसमें सिर्फ एक छोटा सा कमरा है और कुछ नहीं, बस छोटा सा कमरा। इधर दिखा। तो शायद समय को यही मंजूर था, इसलिए धीरे धरोहर नष्ट होती जा रही है। क्योंकि किसी धरोहर में कोई स्कूल या अस्पताल खोल देना मतलब उस धरोहर को पूर्णतः ख़त्म कर देना। जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, आज ये सपनों में ही रह गया। और आज जो बचे कुचे छज्जे हैं, देखो ये जैसे दीवार लगाई गई ना, उस साइड रहा होगा जाने का स्थान, इधर से हाँ नीचे रहे होंगे, सीढ़ियाँ जा रही होंगी नीचे। चलो चलते हैं ऊपर बाहर। साइड से इसको देखने पर, इस महल को देखने पर यही पता लग रहा था कि जहां अभी हम थे उस साइड से भी कभी प्रवेश हुआ करता था इस महल में। इन मेहराबों को देखो जरा, जो आधी बंद कर दी गई जब इसको क्लासरूम बनाया गया होगा। और यहीं कहीं से वो ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ती होंगी और वो दरवाजा रहा होगा। कितना प्राचीन है ना ये सब। अभी व्लॉग का एंड नहीं हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है। आधी पिक्चर ही देखी अभी आपने। मैं जहाँ नहीं जा सका था वहां मैंने अपना ड्रोन लेकर जा पहुंचा। पहाड़ पर बने कुछ अलग अलग आकृतियां मुझे खींच रही थी, जैसे कि ये चीज, ये छतरियां। जब मैं इस जगह प्रवेश कर रहा था तो सबसे पहले मुझे रास्ते में ये छतरियां ही दिखाई दी थी। और ये छतरियां मुझे इतनी लुभा रही थी, शाम का समय था, पता नहीं क्या था। पर ये छतरियां आपको बता दो, जो भी यहाँ के राजा रहे होंगे पिछले 1500 सालों में, उनकी याद में अक्सर ऐसी स्मारक बनाए जाते थे। अगर ये छतरियां वही हैं तो यहाँ पर कई छतरियां भी बनी हुई, जैसे कि ये कहा जाता है कि ये छतरियां जो टोडा राय सिंह महल में राज करते थे उनके नाम पर बनाई गई थी। अब एक्चुअल में किसकी छतरी है ये तो कहना उचित नहीं है, क्योंकि
इन छतरियों को देखकर सिर्फ एक चीज ही पता चल रही थी, ये भी बहुत पुरानी है, बहुत ही सुंदरता के साथ बनाई। इसी शहर में एक और मंदिर था जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा था, और ये मंदिर कहा जाता है कि सदियों पुराना है। सदियों 1200-1300 साल तो लगा लीजिए जिस तरीके से इसको बनाया गया था। हालांकि ये खंडन था और इसको पुनः जीवित किया जा रहा था, संजोया जा रहा था उसी तरीके से। और अगली वीडियो में हम पहुंचेंगे उस जगह जहां पर पहली फिल्म की शूटिंग हुई थी, शाहरुख खान की, हाड़ी रानी का कुंड, जो शायद आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो। अगर आप उस कुंड को देखना चाहते हैं, हाड़ी रानी जी के, तो प्लीज अपने विचार जरूर रखिएगा। फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। कैसा लगा जरूर बताना, अपना प्यार बनाए रखना। कोई अगर मेरे कमी लगी तो उसको भी जरूर बताना ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। राम राम सा सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।